सभी साथियों को मेरा कोट कोट नमन, सभी को प्रणाम। मैं अभी इस समय आपको सरभंग ऋषि की कहानी की ओर ले चल रहा हूँ कि मुनि सरभंग ऋषि जो थे, एक ऐसे ऋषि थे जो प्रकृति में भी अपना छेड़छाड़ करके प्रकृति को भी बदलना जानते थे। बहुत दिनों से तपस्या करते करते एक बार बताते हैं, कभी कभी जब इच्छा होती थी तो ब्रह्मलोक में जाते थे, तो ब्रह्मा जी ने ये कहा था कि आपके आश्रम पर श्री राम पधारेंगे अपने भाई के साथ, अपनी भार्या के साथ, और आप वहाँ पर इंतज़ार करना। तो बड़े इंतज़ार करते करते जब श्री राम उनके पास पहुँचे तो वो बड़े दुखी होने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु अब आए हो आखिरी टाइम पर। एक रामानंद सागर ने तो यहाँ तक लिखा है कि विमान लेकर के सशरीर लेने के लिए इंद्र भगवान वहाँ पहुँचे थे और ईश्वर से कहा था कि बैठिए महाराज, आपको ले चल रहे हैं हम, हाँ, स्वर्ग के लिए आपके लिए विमान लेकर के हम आए हैं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं इंद्रदेव तुम चले जाओ यहाँ से, आप जाओ अपना विमान ले जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। मेरे यहाँ एक विशिष्ट अतिथि आने वाले हैं, मैं उनको सत्कार करूँगा अभी, उसके बाद मुझे जानता हूँ कि मेरा समय पूरा हो गया है, तो मैं चला जाऊँगा, मैं आ जाऊँगा किसी तरह से, आप चले जाइए। भगवान इंद्र ने वृक्ष की उसमें खड़े होकर के, आड़ में खड़े होकर के, और देखने लगे कि देखें कौन आता है इनके यहाँ। तो थोड़ी देर बाद जब भगवान श्री राम माता सीता को लेकर के लक्ष्मण के सहित जब उनके आश्रम में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो दिव्य पुरुष भगवान विष्णु हैं, ये तो अरे ये क्या चीज़ हो रही है, ये तो बड़ा ही अलौकिक चीज़ है, इनके यहाँ भगवान पधार रहे हैं, ये तो स्वयं ब्रह्म हैं। इंद्र ने उन्हें पहचान लिया, भले ही श्री राम के रूप में थे। जब वो इंद्र ने अपना चुपचाप विमान उठाया और चल दिए वहाँ से, विमान में बैठ कर के अकेले। फिर इधर क्या हुआ, इधर हमारे सरभंग ऋषि जो थे भगवान से प्रार्थना करने लगे, अरे भगवान अब आए हो, आप बड़े आखिरी टाइम पर आए हो। गोस्वामी जी ने क्या लिखा है देखिए, कितना बड़ा अच्छा शब्द लिखे हैं कि जात रहो बिरंच के धामा, सुनेऊ श्रवण बन हैं रामा, और चितवत पंत रहो दिन राती, अब प्रभु देखे जुड़ानी छाती, नाथ सकल साधन में हीना, कीनी कृपा जान जन दीना, सो कचो देवन मोए ने होरा, निजपन राख्यो जनमन चोरा, और तब लगे रहो दीन हित लागे, जब लगे मिलूँ तुम्हें तनु त्यागी, जोग जागे जप तप व्रत कीना, प्रभु कहूँ दे भगत वरलीना, यही विधि सर रचि मुन सरभंगा, और बैठे हृदय छाण सब संगा, सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसो निरंतर सगुण रूप श्री राम, अस कई जोग अगिन तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा, ताते मुनि हरि लीनन भयऊ, और प्रथमय भेद भगति बर लेऊ, अरे से निकाय मुनि बरगति देखी, सुखी भये निज हृदय विसेखी, स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा, और पुनि रघुनाथ चले वन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। श्री राम ने कहा कि ऋषवर मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। उन्होंने कहा, प्रभु बहुत समय बीत गया, अब आप ऐसे ही यहीं पर बने रहिए, मैं अपना शरीर त्याग करके प्रभु आप में प्रवेश करूँगा। क्यों कि मुझे बड़ी लालसा थी कि आप मेरे पास आएंगे, लेकिन अंतिम समय पर आप आए हैं।
चलो जब आ गए तभी सही, अभी तो मेरा जीवन क्षण मात्र का रह गया है। ऋषभंग ऋषि ने तुरंत अपना शरीर त्याग करके भगवान श्री राम में प्रवेश कर गए और उन्होंने क्या मांग लिया? उन्होंने मांगी केवल भक्ति, अविरल भक्ति। और कहते असकय जोग अग्नि तनुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा, ताते मुनिहर लीनन भयऊ, प्रथमय भेद भगत कर लयऊ। और भक्त वही है, अंतिम समय तक भगवान के दर्शन हो जाएं तो जन्म सफल हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि हमारी कभी अंतिम समय में हम इतनी परेशानी में पड़ जाते हैं कि भगवान से हमारा ध्यान लगता ही नहीं, हम अपनी परेशानी में फंस जाते हैं कि इतना बड़ा दुख होता है। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि जैसे कोई मलमल का कपड़ा किसी झरवेरी के पेड़ पर डाल दिया जाए और फिर उसे खींचो तो तार तार हो जाएगा, तो तैसे सूरदास जी ने लिखा है कि जादन मन पंछी उड़ जाएँ, तादन तेरे तन तरवर के सबई पात जर जाएँ। तो मैं तो कहता हूँ, हे सर्वंग ऋषि, आपको मेरा कोट कोट प्रणाम। आप जहाँ कहीं हो, आपने भगवान को प्राप्त कर लिया और शरीर त्याग करके उनमें प्रवेश कर गए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब आगे की कथा मैं सुतीक्षण महाराज की सुनाता हूँ, जिन्होंने भगवान से एक नहीं बल्कि दो दो वरदान मांग लिए और बड़ी होशियारी से मांगे। बड़े अनन्य भक्त थे। ये बताते हैं कि उनकी कथा को मैं आगे अब आपको विस्तार से सुना रहा हूँ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा